हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्रूम्स किचन। मुहर्रम का महीना चल रहा है और कड़ी खिचड़ी नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। कड़ी खिचड़ी एक ऐसी चीज है जो मुहर्रम में हर जगह बनती ही बनती है और उस कड़ी खिचड़ी का जब न्याज में हम खाते हैं उसका टेस्ट और उसका मजा बिल्कुल अलग होता है। और वही कड़ी खिचड़ी आज हम बनाने वाले हैं पूरा 6 किलो में। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपको कढ़ी बनाना बताऊंगी जो पूरे 6 किलो की बनेगी और उसी को आप डिवाइड करके अपने घर के लिए भी छोटे पोर्शन में बना सकते हैं और उसी को मल्टीप्लाई करके आप बड़े पोर्शन में भी बना के उससे आप बिजनेस कर सकते हो और अच्छी इनकम ले सकते हो। तो आज मैं बहुत सिंपल तरीके से कढ़ी बनाना सिखाऊंगी और खिचड़ी भी दिखाऊंगी कि हमने कितनी सारी खिचड़ी बनाई। तो अभी हमको फोकस करना है सिर्फ कढ़ी किस तरह से बनाते हैं और उसके साथ हम बनाएंगे भजिया भी। तो कढ़ी किस तरह से बनाना है वो पूरा हम देखेंगे और उसके बाद मैं आपको पूरा प्रॉपर मेजरमेंट दूंगी कि कितनी कढ़ी हमारी बनी है और कितना लीटर का हमको बर्तन चाहिए। और इस रेसिपी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो कभी भी ये वाली रेसिपी, ये वाला वीडियो मेंबरशिप में जा सकता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ले लिया है 6 किलो दही और 6 किलो दही के हिसाब से हम सब चीज डालेंगे। पहले सब चीज डाल देंगे, फिर लास्ट में आपको बताऊंगी कि कितना कितना मेजर और कब कब क्या डालेंगे। तो 6 किलो हमने दही लिया है। अब यहाँ पे एक मसाला हमने पीस के रखा है। इस मसाले में है नारियल। नारियल जो है अक्खा ताजा नारियल है और वो नारियल प्लस हरी मिर्ची, कोतमीर, कड़ी पत्ता, लहसुन और यहाँ पे हमने लिया है पीसा हुआ भुना हुआ जीरा। ये सारी चीजें हमने जो है पानी डाल के अच्छे से पीस लिया है, ठीक है। और ये इसमें डाल देंगे दही के अंदर, ठीक है। खोपरे से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी कढ़ी लगती है। आप लोग अगर खोपरा नहीं डालते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करें कि कौन कौन आप लोग में से खोपरा पहली बार देख रहा है, नारियल पहली बार देख रहा है जो हम कढ़ी में डाल रहे हैं। और उसके साथ हमने डाला है घर का भुना हुआ पीसा हुआ जीरा और साथ में हम यहाँ डाल देंगे चने का आटा यानी कि बेसन। अगर घर का बना हुआ पीसा हुआ बेसन हो तो बहुत ही अच्छा, फिर वक्त मुझे नहीं मिला तो मैंने रेडीमेड बेसन ही यूज कर लिया। अब अच्छे से सारी चीजों को हम दही के साथ मिक्स कर देंगे। बस इतना मिक्स करना है कि थोड़ा सा ये जो सूखा सूखा दिख रहा है ना वो गीला हो जाए। अब ये सारा अच्छे से थोड़ा मिक्स हो गया है। यहाँ पे हम थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि घोल जो है थोड़ा पतला हो जाए। पानी का मेजरमेंट मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम एक ब्लेंडर लिए हैं और ब्लेंडर से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि कुछ भी इसमें लम्स ना रहे। तो यहाँ पे हमारा ये सारा जो है अच्छे से फिटा गया है और लम्स बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, नमक और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से हमने फेंट लिया है। फेंटना कितना भी आपको कैसे भी है, लेकिन मेन मकसद जो है लम्स नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आप एक ध्यान रखना, यहाँ पे जब हमने दही डाला तो आप पहले चने का आटा डाल के फिर दही डालोगे तो चने का आटा जो है आपके बर्तन के नीचे चिपक जाएगा, आपको फेंटने में मुश्किल जाएगी। इसीलिए पहले दही डालना और फिर सारे मसाले और फिर चने का आटा डालना, तो वो इजीली जो है आपका फेंटा जाएगा और बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेगा। अब हो सकता है मैंने तो ब्लेंडर यूज किया, आपके पास ये ब्लेंडर ना हो तो आप क्या करोगे, इस तरह से बेस्ट आसानी से मार्केट में मिल जाता है स्टील वाला, वो आप लीजिएगा। स्टील वाला हैवी होता है तो वो आप यूज कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो दाल घुटनी जो हम दाल घुटते हैं वो यूज कर सकते हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप ग्राइंडर में, मिक्सर ग्राइंडर में सारी चीजें, जैसे आप घर के लिए बना रहे हो 1/4 किलो आधा किलो, तो सारी चीजें आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल दो। नारियल, मिर्ची, कोतमीर, सारी चीजें, दही और उसके साथ जो है चने का आटा सब डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लो और पानी डाल के आपको आगे का काम जैसे बताऊंगी वैसा।
यहाँ पे आपको मैं छोटे से छोटा भी बता दी और बड़े से बड़ा भी बता दी कि किस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। यूज किया है शुद्ध विटा। शुद्ध विटा ग्राउंडनट ऑयल है, बहुत ही अच्छा होता है और ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस ऑयल है। तो जो हम खाते हैं वही हम खिलाते हैं, इसीलिए न्याज में भी जब हम बना रहे हैं तो वो शुद्ध विटा से ही हम बनाएंगे। तो यही तेल हमने यूज किया डब्बे में से, और यही तेल हम जो है अभी डालेंगे इसके अंदर, और जरूरत है। शुद्ध विटा का जो तेल है वो बहुत सारे अलग अलग तेल है, ग्राउंडनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, और भी किस्म के बहुत सारे ऑयल है। अगर आपको भी शुद्ध विटा ऑयल यूज करना है, ऑर्गेनिक ऑयल यूज करना है, अपनी सेहत को अच्छी रखना है, तो आप इसका ऑर्डर दे सकते हो। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और इसका ऑर्डर कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया ये डिलीवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसीलिए मैंने आज शुद्ध विटा के बारे में आपके साथ शेयर किया है। अब हम कढ़ी को बघारेंगे, उसके लिए जो सामान चाहिए वो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने लिया है कड़ी पत्ता, लाल सूखी मिर्ची, जीरा, लहसुन है जो चॉप करके लिया है हमने, बहुत बारीक से चॉप कर लिया, बिल्कुल भी मुंह में नहीं आएगा, और राई लिया है, और राई हमने बारीक ली है, आप कोई भी ले सकते हैं, और ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर यानी कि धनिया की पत्ती। जो घोल हमने बना के रखा था ये पतला होना चाहिए, जरा भी गाढ़ा रहेगा तो बघार में जो है फौरन ये गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी पतला रखना है। जो मेजरमेंट से मैंने पानी बताया है वही मेजरमेंट से पानी पूरा डाल लेना है, और उसके बाद उसके हिसाब से ही उसको पतला रखना है। अच्छा गर्म होना चाहिए, जरा चेक कर लेंगे हम कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। फौरन राई टलकने लगेगी मतलब तेल जो है गर्म हो गया है। हम यहाँ पे डालेंगे राई, जीरा, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्ची, अब यहाँ पे डालेंगे हम लहसुन चॉप किया हुआ। आप चाहे तो हाथ से बारीक भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारा लहसुन था और चॉपर था तो ये इजी वे है। और लहसुन का जो है पूरा टेस्ट भी आ जाएगा इसके अंदर, और जो है अरक भी इसके अंदर आएगा तो कढ़ी और अच्छी बनेगी। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि लहसुन जो है गोल्डन ना हो जाए। और उसके साथ हम डाल देंगे हींग। हींग जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। कढ़ी जो है किसी किसी को बहुत हैवी हो जाती है और बदहजमी हो जाती है, इसलिए हींग डालना ज़रूरी है। बस ये पूरा अच्छी तरह से देखिए कितना अच्छा गोल्डन हो गया है, पूरा लहसुन जो गोल्डन दिखेगा, फिर हमको इसके ऊपर जो हमने घोल बना के रखा है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में हम यहाँ पे जो पानी रखे थे वो भी डाल देंगे, क्योंकि घोल गाढ़ा है और नहीं तो फिर वो बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और लम्स आ जाएंगे। और पानी डाल, तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये बघार। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे, और पानी जाएगा इसमें तो और पानी हम डालेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कलर देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब ये सारा जो है बघार का फ्लेवर इसके अंदर उतरेगा और कढ़ी बनके तैयार होगी। बहुत इजी, जब आपका सामान तैयार है तो 15 से 20 मिनट में कढ़ी बनके तैयार हो जाती है। तो अभी बहुत गाढ़ा है ये, अभी इसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद ये और पकेगा और गाढ़ा हो जाएगा। कढ़ी बन रही है तब तक हम लोग भजिया बना लेते हैं, और भजिया भी पूरा मेजरमेंट के साथ आपको बताने वाली हूँ। 1 किलो हमने चने का आटा लिया है यानी कि बेसन, तो उसका पूरा प्रॉपर मेजरमेंट बताऊंगी ताकि आप कढ़ी में भजिया जो है अच्छे से डाल सकें। अब यहाँ पे हमने चने का आटा लिया है, साथ में हम एक जो है डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो 1 किलो चने का आटा है और 1 किलो प्याज भी ले लिया है, उसी में डाल देंगे। मेजरमेंट आपको मैं पूरा बताती हूँ बाद में। इसी में डाल देंगे भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, नमक, हल्दी, खाने का सोडा। खाने का सोडा बिल्कुल ½ टीस्पून हम कट करके लिए हैं, एकदम कट टू कट। ये सारी चीज़ें हमने डाल दिया। अब पानी से इसको मिक्स करना है, बस नॉर्मल भजिया जैसे बनता है वैसे ही हम बनाएंगे और नॉर्मल मिक्स करेंगे, बहुत पतला नहीं और बहुत गाढ़ा नहीं।
बहुत ज़्यादा गाढ़ा करोगे तो आपके भजिए जो है कड़क कड़क हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा पतला करोगे तो आपके भजिए जो है बिल्कुल भी बना नहीं पाओगे आप। तो पहले प्याज के साथ, अगर आपको मैनेज नहीं होता है पानी फ़ौरन डालने का, तो पहले प्याज के साथ आप मिक्सिंग कर लो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालो। अच्छा, यहाँ पे प्याज जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। जितना मैंने प्याज डाली आप उसका चौथाई हिस्सा, यानी कि जैसे मैंने 1 किलो प्याज डाला है तो आप 1/4 किलो भी डाल के, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो 250 ग्राम्स भी डालोगे तो आपके भजिए में इनफ हो जाएगा। मुझे प्याज अच्छी लगती है तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी कढ़ी चढ़ी हुई है और कढ़ी पक रही है, और एक तरफ हम भजिए की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हमने तेल गरम चढ़ा दिया है और भजिया बनाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अच्छे से बैटर जो है हमने फेंट लिया है, और प्याज हमने बहुत सारी डाली है। इसमें प्याज आप बिल्कुल कम डाल सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं आएगा टेस्ट में, तो डोंट वरी। लेकिन मैं मेजरमेंट वही दूंगी जो मैंने अभी आपको डाल के दिखाया है, फिर आप प्याज चाहिए तो कम कर सकते हो। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम भजिए जो है बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, क्योंकि कढ़ी के अंदर हमको डालना है, तो छोटे छोटे भजिए बनाएंगे। छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे भजिए जो है हमको 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। थोड़ा सा ये खुद जो है ऊपर आएगा और फिर अच्छा फ्राई होने लगेगा, फिर हम धीरे धीरे करके इसको हिलाएंगे और इसको गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए, हमने खाने का सोडा डाला है तो कितने अच्छे से भजिए जो है फूल गए, और हमने बहुत छोटा छोटा डाला था और ये डबल साइज़ में हो गए। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जब आप हल्दी डालोगे ना, जब हम फेंटे थे तो उस टाइम कलर कम लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये पकते जाएगा हल्दी का कलर डार्क होता जाएगा। इसीलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हल्दी आपको कम दिखेगी जब आप बघार डालने के पहले, तो पकने के बाद जो है हल्दी कलर जो है चेंज होता है। वहाँ कढ़ी बन रही है और भजिया बन रहा है, हम आपको दिखा देते हैं। हमने बना लिया है खिचड़ी, बहुत छोटे छोटे बैचेस में बनाया है ताकि सॉफ्ट खिचड़ी और छुट्टी खिचड़ी और बहुत अच्छी खुली खुली खिली खिली खिचड़ी बनके तैयार हो। तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ कि कितनी सॉफ्ट और कितनी खिली खिली खिचड़ी बनके तैयार हुई है। अगर ऐसी खिचड़ी आपको सीखना है, खुशबूदार, बहुत टेस्टी, और कोई भी गरम मसाले के टुकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा खिचड़ी। तो मैं एक दिन उसकी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी बल्क क्वांटिटी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे भजिए जो है गोल्डन गोल्डन फ्राई हो गए। इसी तरह से गोल्डन गोल्डन भजिए आपको फ्राई करना है और इसको छन्नी में निकाल लेना है। इसी तरह से हम सारे भजिए बना के निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे कढ़ी पकती जा रही है, कलर जो है और अच्छा होते जा रहा है, प्लस ये गाढ़ी होती जा रही है। हमको इसको बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान रखना है कि कढ़ी को उबलने नहीं देना है। अगर उबल जाएगा तो जिसकी मेन मलाई है वो अगर गिर गई तो टेस्ट जो है कढ़ी का चेंज हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे बहुत बेहतरीन कढ़ी जो है बनके तैयार हुई है। अब फ्लेम को हम लो करके 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे कढ़ी को पकाएंगे, ताकि सारा बघार का जो रख है, जो एरोमा है, वो पूरा कढ़ी में आ जाए। इसमें हम कोतमीर ऐड कर देंगे, और ये कोतमीर भजिए में भी डालनी थी, रह गई, अभी मैं ऐड कर देती हूँ। फ्लेम बंद करने के बाद ही हमको कोतमीर ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। देख सकते हैं हमने कढ़ी और खिचड़ी एक एक डब्बे में भरा है। खिचड़ी का जो डब्बा है वो 650 ml का है। इसमें 350 ग्राम हमने वज़न करके खिचड़ी डाली है, और कढ़ी जो है हमने अंदाज से आधे से ज़्यादा डब्बा डाला है। और जब कढ़ी आप डालोगे तो भजिया जो है कढ़ी के अंदर मत डालना, भजिया जो है इस तरह से अलग से डब्बे के अंदर डालना। इससे क्या होगा कि भजिया बहुत नरम नहीं होगा, और अगर आप बर्तन के अंदर डालते हो भजिया तो क्या होगा कि पूरा भजिया जो है कढ़ी जो है सक कर लेगा, कढ़ी आपकी बहुत गाढ़ी हो जाएगी और कम पड़ जाएगी। या अगर आप बड़ा ऑर्डर ले रहे हो और बर्तन के साथ ही आपको भेजना है तो एंड टाइम पे जब आप भेज रहे हो तभी आप भजिया डालो और उसके बाद आप जो है उसको रवाना करो।
तो इस तरह से हम इसकी पैकिंग कर लेंगे, अपना ब्रांड नेम लगा देंगे अपने किचन का। और कढ़ी और खिचड़ी, अभी मार्केट में अलग अलग टाइप के डब्बे आते हैं। अभी ये मेरा रेक्टेंगल शेप में है, आप अगर चाहिए तो स्क्वायर शेप में भी मिलता है, राउंड शेप में भी मिलता है। आपके बजट के हिसाब से कम या ज़्यादा वाले डब्बे आप ले सकते हो। तो इस तरह से खिचड़ी के ऊपर हम कढ़ी का डब्बा रख दिए और मार्केट में इस तरह से थैली मिलती है। अभी जो मैं थैली यूज़ कर रही हूँ 13x16 की थैली है और 50 माइक्रोन की थैली है। तो थैली भी आप अपने बजट के हिसाब से, अपने ऑर्डर्स के हिसाब से, कौन कितना आपको पैसा दे रहा है, कौन अच्छा पैसा दे रहा है, कौन कम पैसा दे रहा है, उसके हिसाब से आप थैली या डब्बे डिसाइड कर सकते हो। और इस तरह से पैक करके इस तरह से आपको गार्ड बांध देना है। इसी तरह से मैं 110 डब्बे आज बनाने वाली हूँ और उसकी मैं पैकेजिंग कर लेती हूँ। अब मैं बता देती हूँ आपको कि 6 किलो दही में हमने कितना कितना सारा सामान डाला है, वो आप ज़रूर से लिख लेना। एक बार लिख लोगे हमेशा आपके पास सेफ रहेगा। अब कढ़ी जब बन गई, खिचड़ी बन गई, तो आपको हिसाब करना है कि आपको खर्चा कितना आया। जो खर्चा आपको आएगा, सपोज़ आपको 100 रुपये कुछ चीज़ में खर्चा आया है तो आपको 300 रुपये में बेचना है। तो उसी तरह से डब्बे और ये सारी चीज़ें आपको हिसाब करके ही आपको सामने वाले को रेट बताना है। और मटेरियल सामने वाले का लेके कभी मत बनाओ, हमेशा नुकसान उठाओगे। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हम चावल दे देते हैं, हम दही भेज देते हैं, हमारा आप काम कर दो। आप बिल्कुल मत करो, आप हमेशा नुकसान उठाओगे। सामने वाला बहुत कैलकुलेट करता रहता है कि ये इसको कितने में पड़ रहा है और ये प्रॉफिट कितना कमा रहा है, और वो प्रॉफिट आपको हरगिज़ कमाने नहीं देगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमको कढ़ी बनाने में, भजिया बनाने में क्या क्या सामान लगा है। तो 6 किलो हमने दही लिया है और उसमें 700 ग्राम नारियल लिया है, ताज़ा नारियल लिया है। अगर आपको सपोज़ नहीं मिलता है तभी आप खोपरा खमण यानी कि सूखा नारियल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ताज़े नारियल में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो 700 ग्राम्स हमने टोटल नारियल का वज़न किया है खोलने के बाद, यानी कि पूरा नारियल निकालने के बाद 700 ग्राम्स। 300 ग्राम लहसुन, ये सारी चीज़ें अभी पीसने में जाएगी जो मैं आपको बता रही हूँ। दही हम अलग रखेंगे और नारियल के साथ ये सारी चीज़ें पीसेंगे, ठीक है। 300 ग्राम लहसुन, 30 ग्राम कड़ी पत्ता, 125 ग्राम हरी मिर्ची, तेज़ वाली हरी मिर्ची हमने यूज़ किया है। मिर्ची कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मजलिस में या बच्चे खाने वाले होते हैं या सारे लोग को देखते हुए एक मीडियम टेस्ट जो है 125 ग्राम मिर्ची का होता है। 50 ग्राम कोतमीर यानी कि धनिया की पत्ती, 100 ग्राम ज़ीरा पाउडर, 170 ग्राम नमक, 170 ग्राम्स नमक, 25 ग्राम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने लकड़म टर्मरिक यूज़ किया है, इसलिए 25 ग्राम लगा। हो सकता है आपको 30 ग्राम्स लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा लकड़म टर्मरिक का कलर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें, दही अलग करोगे और ये सारी चीज़ें पानी के साथ आप पीसोगे। और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर आप ऊपर से मैंने डाला था, वो मेरे पास घर में था तो मैं पीसने में नहीं डाली। अगर आप पीसने में डाल रहे हो तो भून के फिर आप जो है पीसने में डाल सकते हो। अब बघार के लिए जो मैंने लिया है वो अलग लिखा देती हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। बघार में हमने 75 ग्राम्स कड़ी पत्ता लिया है फ्रेश वाला, 300 ग्राम लहसुन लिया है चॉप करके, बहुत बारीक से आपको चॉप करना है, पीसना नहीं, चॉप करना। और चॉपर अगर आपके पास नहीं है तो बारीक बारीक आप काट लो, छुरी लो और उसको इस तरह से अच्छा चॉपिंग बोर्ड में रख के करो तो वो अच्छे से चॉप हो जाएगा, ठीक है। 50 ग्राम लाल सूखी मिर्ची ली हूँ मैंने, तेज़ वाली। अब इसमें सूखी मिर्ची बघार के लिए आप गोल वाली जो आती है वो भी ले सकते हो, या मैंने जो डाला वो भी ले सकते हैं। ये कोई भी आप सूखी मिर्ची ले सकते हो, बघार में अच्छा टेस्ट आएगा। 100 ग्राम हमने राई लिया है, 100 ग्राम हमने ज़ीरा लिया है। और ऊपर जब कढ़ी पूरी कंप्लीट हो गई थी उसके बाद हमने 100 ग्राम धनिया की पत्ती डाले हैं, कोतमीर, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब भजिया बता रही हूँ मैं आपको, भजिए का प्रॉपर मेजरमेंट। भजिए का प्रॉपर मेजरमेंट ये है कि 1 किलो हमने चने का आटा लिए। अब यहाँ पे हमने 1 किलो प्याज लिया है बारीक चॉप करके, लेकिन आप चाहो तो 250 ग्राम्स भी लोगे तो आपका भजिया बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। 20 ग्राम हमने नमक लिया है, 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 20 ग्राम ज़ीरा पाउडर, 10 हरी मिर्ची, क्योंकि हमने कढ़ी में भी मिर्ची डाला है तो इसलिए मिर्ची कम से कम हमने डाली है।
तो 10 हरी मिर्ची हमने गिन के डाला है तेज़ वाली, और 800 ml हमको पानी लगा है। पानी कम या ज़्यादा आपके चने के आटे के ऊपर आपको लग सकता है, ठीक है। ये मैंने पूरा प्रॉपर मेजरमेंट बताया है, आप इसको लिख के रख लो। कभी भी ये वीडियो ओनली फॉर मेंबर्स हो सकती है, फिर आपको पे करके वो कढ़ी की रेसिपी लेनी पड़ेगी। अगर आप बल्क ऑर्डर लेते हो, अगर आप क्वांटिटी बनाते हो या घर के लिए या ऑर्डर के लिए या मेहमानों के लिए, तो आप इसको सेव करके ज़रूर रख लेना। तो आज की रेसिपी, आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर मैंने इतनी मेहनत करी हूँ और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप मेरे को कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरी फैमिली कहाँ कहाँ बसी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की रेसिपी कैसी लगी, आज की मेरी मेहनत कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।